कबाड़ी वाला बनना चाहते थे आईएएस दीपक रावत। यूट्यूब पर हैं 40 लाख सब्सक्राइबर्स। आईएएस दीपक रावत की लाइफ स्टोरी अन्य सिविल सर्वेंट से बिल्कुल अलग है। उन्होंने आईएएस बनने के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। जहां आमतौर पर बच्चे बचपन में सब डॉक्टर, टीचर, एक्टर या इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, वहीं दीपक रावत कबाड़ी वाला बनना चाहते थे। उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनके पिता ने उनकी पॉकेट मनी देनी बंद कर दी। वह यूट्यूब पर भी काफी लोकप्रिय है। जाने आईएएस दीपक रावत की सक्सेस स्टोरी। नमस्कार, मैं विकास पांडे जिमी, स्पार्क टाइम्स में आपका स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे काम के मनोबल को और बढ़ा देता है। चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। आईएएस दीपक रावत का जन्म 24 सितंबर साल 1977 को उत्तराखंड के मसूरी में हुआ था। उन्होंने मसूरी के सेंट जॉर्ज कॉलेज से पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद उन्होंने जेएनयू से इतिहास में एमए और एशियन हिस्ट्री में एमफिल की डिग्री हासिल की है। आईएएस दीपक रावत को बचपन में पुरानी घड़ियां, पॉलिश के खाली डिब्बे और इस्तेमाल हुए टूथब्रश इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि बचपन में वह कबाड़ी वाला बनना चाहते थे। सिर्फ यही नहीं, बचपन में उनकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में काफी रुचि थी। इस चक्कर में उनके पिता ने एक बार मसूरी की एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में उनकी जॉब के लिए भी बात कर ली थी। दीपक रावत जब सीनियर सेकेंडरी में थे तब उनके ज्यादातर क्लासमेट आर्मी में जाना चाहते थे या इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन वह खुद को दोनों के लिए ही अनफिट मानते थे। मसूरी में दीपक रावत के पड़ोस में आईपीएस अनिल कुमार रतूरी रहते थे। उन्हीं से दीपक को यूपीएससी परीक्षा की जानकारी हुई थी। 12वीं में दीपक साइंस के बजाय आर्ट्स विषय लेना चाहते थे, लेकिन उनके अभिभावकों के दबाव में उन्हें साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करनी पड़ी। दिल्ली में कॉलेज की पढ़ाई के दौरान दीपक रावत ने अपने बैचमेट्स के साथ यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। तब उन्होंने बैकअप करियर ऑप्शन के तौर पर पत्रकारिता को रखा था। जब दीपक 24 साल के थे तो उनके पिता ने उनकी पॉकेट मनी देनी बंद कर दी थी। तब जेआरएफ परीक्षा में सफल होने के बाद उन्होंने 8,000 रूपए प्रति माह की सैलरी पर अपनी पहली नौकरी शुरू कर दी थी। दीपक रावत यूपीएससी परीक्षा के 2 अटेम्प्ट में असफल हो गए थे। तीसरी बार में उनका चयन आईआरएस के तौर पर हुआ था। फिर साल 2007 में अपने फाइनल अटेम्प्ट में वह 12वीं रैंक के साथ आईएएस अफसर बन गए थे। आईएएस दीपक रावत फिलहाल कुमायूं में डिविजनल कमिश्नर के पद पर तैनात हैं। वह सोशल मीडिया पर भी काफी लोकप्रिय हैं। यूट्यूब पर उनके 40 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आईएएस दीपक रावत की पत्नी का नाम विजेता सिंह है। वे पेशे से वकील हैं। इन दोनों की मुलाकात हंसराज कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हुई थी। इनकी बेटी का नाम दिरिशा और बेटे का नाम दिव्यांश है। दीपक रावत अपने औचक निरीक्षण और छापों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। दीपक रावत सिर्फ आईएएस ही नहीं है, बल्कि आज के युवा वर्ग उनको देखकर आईएएस की तैयारी करते हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इस पोस्ट को जितना हो सके उतना शेयर करें। हमारे चैनल स्पार्क टाइम्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और लाइक करें।